को पढ़ा तो दिल बढ़ा करके, लड़कियों को भी शिक्षा में पीछे मत रखो भाइयों। आज हम देख रहे हैं कि लड़कियों के साथ बहुत बड़ा पक्षपात हो रहा है। भाइयों, लड़का पैदा भहो द्वारे ढोल बजी रहो, ठीक है गुरु जी। और लड़की पैदा हुई है तो गली में ऐसे जाए रहो मानो जब डकैती पर ही। क्यों? इसलिए दामाद ढूंढना पड़ेगा। इतने बैठे हो पंडाल के अंदर, खड़े होकर के कहो कि हमारे घर में 6 लड़कियां थी, हमें गरीब कर गई। कभी कोई लड़की गरीब करके नहीं जाती। भाइयों, दुख तो इस बात का है, लड़कों का सम्मान जग में, लड़की का सम्मान नहीं। नंगला राम जीत के हमें बता दो बिटिया क्या ये इंसान नहीं। बेटों का सम्मान जग में, बेटी का सम्मान नहीं। पंडाल में बैठे मुझे बता दो बेटी का इंसान नहीं। पंडाल में बैठे बता दो बेटी क्या इंसान नहीं। पंडाल में बैठे बता दो बेटी क्या इंसान नहीं। भाइयों, आज दिन ही दिन लड़कियां कम होती चली जा रही हैं, दिन ही दिन बेटियां कम हो रही हैं। हम तो गांव-गांव में कथा कहने जाते हैं, गली में देखते हैं 10 बच्चा खेल रहे हैं तो 1-2 बच्ची नजर आती है। और अगर यही हाल रहा, बेटी न बची तो देश नहीं बचेगा, दिमाग में रखना। लड़की न बची तो देश नहीं बचेगा। मेरे भाइयों, दिन दिन लड़कियां कम हो रही हैं। पत्रिका में हमने देखा, गर्त लगा करके उसमें लिखा था कि 100 लड़का हैं तो 63 लड़कियां। अब बताओ, जो 37 लड़का दूल्हा बन के बारात लेके कहां जाएंगे? ये 37 लड़का दूल्हा बन के बारात लेके कहां जाएंगे? इसलिए माताओं, तुम्हें मेरा समझाना, तुम कैसी मां हो जो अपनी लाडली को पेट में खा लेती हो? नहीं, अगर तुमने बच्चियों की हत्या की, बच्चियों पर प्यार न किया, तो अब की बार भगवान तुम्हें औलाद देखने को नहीं देगा। इसलिए बेटियों को प्यार करो। बहनाओ, दिन दिन बेटियां कम हो रही हैं। अरे खुद सोच लो, अगर बेटी न होती तो हम और आप न होते, बलबीर सिंह, और हम और आप न होते तो हमारे तुम्हारे बाप न होते। इसलिए बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। गाय, बेटी और वृक्ष, 3 की रक्षा करो। देश को बचाना है। मेरे भाइयों, रानी पवन रेखा कोई औलाद नहीं हुई। राजा ने कभी अपनी प्यारी के दिल को नहीं दुखाया। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, एक दिन महारानी मासिक धर्म से निवृत्त होती हैं, स्नान करके कपड़े बदले हैं और 16 श्रृंगार करके बैठ गई। महाराज आए। हालांकि महाराज ने महारानी को रोज देखा था। आज चेहरे की फपन को देख करके महाराज बोले, गोरी बड़ा श्रृंगार करके बैठी हो, क्या इरादा है? नीचे को नजर करके बोली, पिया दिल चाहता है जंगल में चलूं, ऋषि मुनियों की कुटियों पर चल करके ऋषि मुनियों के दर्शन करूं और जंगल की पावन हवा का पान करूं। महाराज बोले, गोरी मेरा भी दिल चाहता तुम्हारे साथ चलूं, लेकिन कल कई मुकदमे अधूरे छोड़ दिए, आज हमें निपटाने हैं।
इसलिए तुम एक काम करो, हमारा सफेद घोड़ों वाला रथ ले जाओ और संग की सहेली ले जाओ, संतों के दर्शन कर आओ। मैं फिर कभी चलूंगा। मेरे भाइयों, उसी समय महारानी सफेद घोड़ों वाले रथ में बैठ गई। 7-8 अपनी हमजोलियों को साथ लिया और जंगल में चली। एक लड़की जो है रथ हाँकने में बड़ी दक्ष है। जब जंगल में पहुंची तो क्या देखा, जंगल में मौसम बाहर कदम कदम पे गुलजार कर रही है। पुरवाई की हवा रानी का दुपट्टा लेके उड़ती है, तो ऐसा लगता है मानो संग की लड़की ठिठोली कर रही हो। कोयल की कूकू मन को मोह रही, पपिया की प्यू प्यू पिया के बोलों की याद दिला रही है। मोरों की कोहकन बदन में फुरफुरी पैदा कर रही है। तो मस्त मौसम को देखकर महारानी रथ में से कूद गई। साथ की लड़कियों को, प्रिय रुदन मत कर, हाजिर है तेरा रखवाला, मेरे आगे तुझको देखे ये कौन भला हिम्मत का। अपने गोरी मेरे सामने तुम्हारी आंख उठा के कोई देखेगा तुम्हें, उसकी आंखें निकाल लूंगा। हाय दैया, वो भोली ने ना जान पाएगी जो मेरे पिया ना है। बोलो कुत्ता। आइस बहार का सुख लूटे, यौवन भी बन को दिखलाए, जो बन के खिले हुए गुल हैं यौवन से इनको शर्माए। इतना सुंदर मौसम है मेरी रानी, ऐसे मौसम में तुम्हारी गोदी खाली है। आज मैं तुम्हारी गोदी भरूंगा, तुम्हारे 5 दिन का नाम मिटा दूंगा। जल्दी होना तैयार प्रिय, आ जाए यहाँ पे कोई पसंद नहीं। नीचो घूंघट करके बोली मैं कब तुमको तैयार नहीं। मेरे भैया, धोखे से बानी चले करो सती शंभो, प्रकट है तुम्हें पापी को सही हो। धोखे से पवन रेखा के धर्म को लूट लिया कमीना ने। अरे ठग मिलिया पीछे ठगिया में धन की लई लूट गठरिया।
वह पापी ने पवन रेखा के सत्यत्व को नष्ट कर दिया और इज्जत से रलियां मनाकर जब ये दुष्ट असली सूरत में आया, पतिव्रता की पैरों के नीचे धरती खिसक गई, आंखें फटी की फटी रह गई, दांती पीस के बोली, ओरे बेहा, ओरे बेशरम, ओरे लुच्चा, तूने मेरा पति का रूप बनाकर, मेरे पति का रूप बनाकर मेरा धर्म रूपी दीपक बुझा दिया। अगर मेरा पतिव्रत खंडित ना हुआ होता तो मैं फूंक से जलाकर राख कर देती। इतना कहकर लोगों अपने घुटनों में मुंह छुपाकर फपक फपक के रोने लगे। राक्षस कहने लगा, गोरी तुम्हें बड़ा दुख हुआ, बहुत दिन से देख रहा था तेरी कोख से कोई बालक नहीं पैदा हुआ। जब तूने मेरी इच्छा पूरी की है, मैं तेरी इच्छा पूरी करता हूं। हमारे वीर से तेरी कोख से ऐसा बच्चा पैदा होगा जो अपने बाहुबल से सारे विश्व अपना अधिकार रोपेगा। वो गाय, ब्राह्मण, महात्माओं को बहुत सताएगा और भगवान के हाथों से मारा जाएगा। पवन रेखा कहने लगी, ओरे कमीना, जब तू इतना लोफर और लफंगा है तो तेरे पीर से मेरे पेट में पलने वाला बच्चा कभी शरीफ नहीं होगा। चला जा कमीन, कुत्ता चला जा, वरना तेरे मांस को नोच लूंगी। वो अट्ठास करके हंसा और चला गया। पवन रेखा खड़ी खड़ी कांप रही है कदली की तरह। हाथ तो वो लड़कियां आ गई जो पवन रेखा से अलग हो गई थी। एक लड़की बोली, अरे महारानी आपको क्या हो गया? आप कांप क्यों रही हैं? आपकी साड़ी धूल में सन गई, होठों की लाली गालों पर आ गई, लट बाली में उलझ गई, क्या हुआ आपको? तो भक्तों, अभी एक हमने इशारा किया था तुम्हें कि मैं को लुट के सासरों लुट गो, एक हीरा बचो चुनरिया में। अब हम ये बताएं तुम्हें कि वो हीरा क्या है। जब लड़कियों ने पूछा कि क्या हुआ आपको, तो मेरे भाइयों उसी समय हकीकत छुपाए ले बाने और कहने लगी, दीदी तुम तो मुझे छोड़ के चली गई, तुम तो हमें छोड़ के चली गई। एक गजब हो गया। क्या? एक हट्टा कट्टा सा बंदर मेरे थप्पड़ गाल में मार गया। दीदी जंगल में सुन मेरी आली, भेद सब खोल। कुछ भी हो जाए दीदी, अकेली अब नहीं आऊंगी।
मेरी गुड़िया भेद सब खोल घट गए जंगल में सुन मेरी यारी भेद सब खोल दूंगी। चलो दीदी, ये हीरा बचो चुनरिया में अपना अपमान, धन की कमी और स्त्री का चरित्र कभी बताना नहीं चाहिए। मेरे भाइयों, श्री सुखदेव जी बोले हैं राजा परीक्षित, जब घर आए हैं माताओं, नेक शांत बैठो, नेक शांत बैठो बहनाओ। मेरे भाइयों, जब 9 महीना पूरे भये हैं तो पवन रेखा की कोख से जो लला पैदा भो, लला को नाम पढ़ो कंस कंस कंस। और जानते हो लोगों, जब सगुन होते हैं तब तो सपूत पैदा होते, और जब असगुन होते हैं तो कपूत पैदा होते हैं। कंस जब पैदा हुआ बहुत बुरे असगुन हुए। अब हम तुम्हें कैसे बताएं, जो कंस अपनी मम्मी के पेट में तन्ने करके जमीन पे गिरो, ये छोटे छोटे बच्चा बेहोश सो रहे, और जो जमीन पे गिरो चीख कितने बुरे असगुन हुए। पैदा होते उस बालक के आंधी तूफान मचाने लगी, धरती कांपी।